इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बेटी को हक दिलाने कलेक्ट्रेट पहुंचे अधीक्षक की दूसरी पत्नी। सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। संगम बांध निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध, भूमि अधिग्रहण पर उठाए सवाल। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने आयोजित किया कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम। अज्ञात युवकों ने घर में घुसकर की मारपीट। जिले के हरई क्षेत्र में पारिवारिक विवाद चर्चा में है, जिसमें आश्रम अधीक्षक कैलाश सूर्यवंशी पर आरोप है कि उन्होंने तीसरी संतान का नाम समग्र आईडी में दर्ज नहीं कराया। दूसरी पत्नी सुषमा सूर्यवंशी ने बताया कि वह अपनी बेटी के हक के लिए कलेक्टर कार्यालय में गुहार लगाएगी। सुषमा का आरोप है कि उनके पति कैलाश सूर्यवंशी ने तीसरी संतान होने के कारण बेटी का नाम समग्र आईडी में दर्ज नहीं कराया और पहली पत्नी के पास लौट गए। उन्होंने बताया कि इस वजह से उनकी बेटी की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और जीवन यापन में गंभीर संकट खड़ा हो गया है। सुषमा ने प्रशासन से न्याय और बेटी का अधिकार दिलाने की मांग की है। सर, मेरी भी सेकंड मैरिज है और मेरे पति की भी सेकंड मैरिज थी सर। उनकी पहली शादी शक्ति सूर्यवंशी के साथ में हुई थी, जिनका उनसे डिवोर्स हो चुका सर। अब उनके 2 बच्चे हैं और मेरी ये बच्ची है सर। तो वो उनकी पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं सर और ये मेरी बच्ची। तो तीसरी संतान के कारण सर उन्होंने ये बच्ची का नाम समग्र आईडी में जोड़ नहीं रहे सर। और अब चूँकि शक्ति सूर्यवंशी एक टीचर है सर, तो वो उन्हीं के पास चले गए हैं और हमको भी और मेरी बेटी को भी छोड़ दिए सर। इसलिए मैं कलेक्टर ऑफिस आई हूँ सर समग्र आईडी में नाम जुड़वाने के लिए। वो हमारा कोई हक नहीं दे रहा सर। मंगलवार को जन सुनवाई में ग्राम पंचायत गोप तहसील जुन्नारदेव के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि बोराखापा मुख्य मार्ग से पुत्ती झील, डोबरी ढाना और लांगा पानी तक करीब 3-4 किलोमीटर सड़क नहीं होने से भारी परेशानी होती है। बीते 10-12 वर्षों से सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में करीब 90 से 100 घर हैं और 4 ढाना मोहल्ले रास्ते में पड़ते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। 10 से 12 साल समथिंग हो गया हमको रोड की मांग करने के लिए, लेकिन आज तक की हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पहले भी हम विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, यहाँ भी आए कलेक्टर ऑफिस, लेकिन अभी तक की हमें ऐसी कोई हल नहीं हुआ। क्या क्या समस्या आपकी रोड में? समस्याएं बहुत गंभीर समस्या, जैसे कई प्रकार की, जैसे बीमारियाँ, किसी को ग्राम में किसी को बीमारी हो गए, इसमें बहुत समस्या बन जाती है। हमें 2-4 मिल के ले जाना पड़ता है। नदी भी पड़ती है, नदी भारी नदी है, उसमें 2 आदमी बहुत समस्या है। 2 आदमी मतलब चला गया है। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित संगम बांध 1 के लिए भूमि अधिग्रहण का ग्रामवासियों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा की पूर्व सहमति के अधिग्रहण किया जा रहा है, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन है। आदिवासी समुदाय ने इससे अपनी आजीविका, संस्कृति और जीवन के अधिकार पर सीधा हमला बताया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अधिग्रहण प्रक्रिया तत्काल निरस्त करने की मांग की है। साथ ही परियोजना से होने वाले विस्थापन पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। आदिवासियों का विस्थापन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों को डरा धमकाकर जमीन लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों को डरा धमकाकर जमीन लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्योंकि शासन प्रशासन के लोग हमारे आदिवासियों को धमकाकर, डराकर साइन करा रहे हैं और ये इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सहमत है सब लोग, जबकि में हमारे ग्राम पंचायत से किसी ने कोई सहमति नहीं दिया है, ना ही कोई इसके पक्ष में है। हम सब लोग उनका विरोध करते हैं और हमारे पूरे ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। उनको डैम नहीं चाहिए, हमको हमारी अपनी ज़मीन चाहिए जो हमारे पुरखों की है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का जो है उसका सेक्शन 41, 42, 43 ये कहता है कि जब भी
आप अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में आप जमीन अधिग्रहण करते हो, उसके पूर्व आपको ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है। लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन ने किसी भी प्रकार की सहमति नहीं लिया है और शासन प्रशासन ग्राम सभा के खिलाफ जाकर असंवैधानिक प्रतिक्रिया कर रहा है। जिस शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि तत्काल जो अधिसूचना जारी की गई है धारा 11, धारा 19 को उसे रद्द करें और जो भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसे भी निरस्त करें और संगम बांध को निरस्त करें। ऐसी मांग को लेकर हम आपके बीच आए हैं। मंगलवार को छिंदवाड़ा के PMKSK में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 105 प्रगतिशील कृषकों ने भाग लिया और कृषि महाविद्यालय के विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक सत्र लिए। क्षेत्रीय प्रबंधक यशवंत कुमार झारिया ने कंपनी के उत्पादों और POS सेल के बारे में जानकारी दी। शहर के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में सारना निवासी परिवार ने कलेक्टर कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि बीती रात को अभिषेक और आलोक के घर से बाहर जा रहे थे, तभी अचानक अमन खत्री और उसके साथियों ने गाली गलौज कर मारपीट की। रात में आरोपियों ने पत्थरबाजी कर घर की गाड़ियां तोड़ी और नाबालिग बहन को घायल कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और MLC कराने में लापरवाही की। उनका कहना है कि मौके पर कॉल करने पर पुलिस पहुंची, लेकिन मामले को सामान्य विवाद बताकर निपटाया गया। परिवार ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को फोटो और वीडियो साक्ष्य के साथ शिकायत दी और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। सुबह के टाइम सब शांत हो गया था, सब माहौल। फिर शाम के टाइम उनने लेके आया था 20-25 लड़के लोग और घर पे तोड़ा फोड़ी और मारा पीटी करा गया और घर पे जितनी भी गाड़ी वगैरह थी सब तोड़ ताड़ डाले। और फिर हम लोग थाने गए, थाने में जाके हमने रिपोर्ट वगैरह लिखाई, तो थाने में रिपोर्ट भी हमारी दर्ज नहीं करी गई और हमारे हिसाब से भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उनने लड़ाई झगड़े का बस बना है मसला और उसका नाम क्या है, जो असली घटना थी वो घटने के ऊपर उन लोग ने रिपोर्ट नहीं लिखे। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। शहर के शुक्ला ग्राउंड में 15 दिसंबर से आयोजित रॉयल कप लेदर बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन 4 जनवरी को होगा। टूर्नामेंट समिति के अध्यक्ष अभिषेक वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया और इसका उद्देश्य युवाओं को उच्च स्तरीय खेल मंच प्रदान करना था। प्रथम और द्वितीय पुरस्कार के अलावा मैन ऑफ द सीरीज को बाइक और बेस्ट बैटर, बॉलर, विकेट कीपर व फील्डर को नगद राशि व ट्रॉफी दी जाएगी। फाइनल मैच में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण समारोह होगा। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को, नगर कस्बों के सभी युवाओं को एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करना, ताकि वो IPL, MPL जैसे बड़े टूर्नामेंट का माहौल यहाँ उन्हें मिल सके और एक अनुभव मिल सके। इस उद्देश्य से ये बड़ा टूर्नामेंट माननीय संटी बेदी जी के माध्यम से रखा गया था। इस टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 71,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपये और मैन ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को एक बाइक दी गई। इसके अलावा बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट फील्डर को 5100 रुपये की नगद राशि और ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। और बहुत ही हर्ष का विषय है, छिंदवाड़ा वासियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है कि 4 तारीख को इस टूर्नामेंट का समापन हो रहा है। नए साल के अवसर पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए छिंदवाड़ा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश पर जिले भर में पुलिस बल तैनात कर ट्रैफिक व्यवस्था सघन की गई। ड्रंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग और हुड़दंग पर CCTV और इंटरसेप्टर से कड़ी नजर रखी जाएगी। 31 दिसंबर की रात होटल, ढाबों, क्लबों व बाजारों में विशेष पुलिस निगरानी होगी। ध्वनि प्रदूषण, अवैध आतिशबाजी और नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर सुरक्षित तरीके से नववर्ष मनाएं।
मंगलवार को जन सुनवाई में सीआरपीएफ में पदस्थ सिपाही दिमाग चंद चंद्रवंशी ने प्लॉट खरीद में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जवान का कहना है कि वर्ष 2023 में 3 भाइयों अभिषेक, अंकित, अमन ने किसी और का प्लॉट अपना बताकर उसे बेच दिया। पीड़ित सिपाही पिछले 6 महीनों से राजस्व और पुलिस विभाग के चक्कर काट रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जवान ने सीएम हेल्पलाइन, एसपी कार्यालय और कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायत कर न्याय की मांग की है। अमन श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव से प्लाट लिया गया था, जो कि तीनों भाइयों ने किसी अन्य का प्लाट अपना बताकर मुझे धोखाधड़ी से बेच दिया गया है। पिछले 6 महीने से मैं राजस्व विभाग, पुलिस विभाग इसके चक्कर काट रहा हूं, पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछले 2 महीने पहले एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसका एफआईआर क्रमांक 0758/2025 है, जो कि अभी तक किसी भी प्रकार की पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं मीडिया और सभी मेरे देशभक्तों से कि मेरे प्रति आवाज उठाएं और जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। इनर व्हील क्लब ने शिशु गृह के बच्चों के लिए किया दान। इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने त्रिलोकी नगर स्थित शिशु गृह में बच्चों के लिए दूध के डिब्बे, कपड़े, फल और डायपर दान किया। संस्थापिका कुशवाहा और उनकी टीम पिछले 10 वर्षों से यहाँ बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब तक 100 बच्चे गोद लिए जा चुके हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हर्षा पोपली ने बताया कि इन बच्चों को दूध और डायपर की विशेष आवश्यकता रहती है। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई के मार्गदर्शन में सभी सदस्यों ने सामग्री वितरित की। कुछ 6 महीने के, कुछ 8 महीने के, कुछ 1 साल के, कुछ 5 साल के ऐसे बच्चे हैं। मैं यहाँ की संचालिका श्रीमती कुशवाहा जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो इन सब बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रही है। इनर व्हील की तरफ से हमने आज उनको दूध के डिब्बे और डायपर्स, फ्रूट्स, बच्चों को कपड़े, ये सब चीजें प्रोवाइड की है। मैडम की रिक्वायरमेंट थी कि आप हमारे बच्चों के लिए अगर कुछ देने ही चाहते हैं तो ये सब दीजिए। इस सुंदर प्रोजेक्ट के लिए हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हर्षा पोपली जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे इन चीजों की रिक्वायरमेंट है और इनर व्हील के सभी सदस्यों के माध्यम से ये रिक्वायरमेंट हम यहाँ आज फुलफिल कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारे बच्चे हैं। यहाँ की जितनी सहायक कर्मी है कुशवाहा जी की, मैं उनका सभी का दिल से आभार करती हूँ कि वो बच्चों का बहुत सुंदर तरीके से ध्यान रखते हैं।